सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी एक नहीं, तीन तीन जिंदगियां हैं। एक शहर जो इतना पुराना है कि लगता है जैसे वक्त खुद यहीं से शुरू हुआ हो। चलिए, आज इसी शहर की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, जैसे ही शहर का जिक्र आता है तो मन में क्या ख्याल आता है? वही ना, गंगा नदी किनारे पर बने वो लंबे चौड़े घाट, प्राचीन मंदिर, कहीं से उठता हुआ धुआं, साधुओं की भीड़। फिल्मों में, तस्वीरों में हमने इसे हमेशा ऐसे ही देखा है। पर रुकिए, ये तस्वीर, ये कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। पूरी किताब तो अभी बाकी है। तो सवाल ये है कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं? क्या ये काशी है, या बनारस, या फिर वाराणसी? असल में ये तीनों ही नाम इसी एक शहर के हैं, और हर नाम अपने आप में एक पूरा इतिहास, एक पूरा जमाना समेटे हुए है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने निकले हैं, इस शहर की तीन जिंदगियों को समझने। तो चलिए, सबसे पहले इन नामों की ही कहानी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो इस शहर के सफर के वो मील के पत्थर हैं जो हमें इसकी पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, सबसे पुराना नाम जो लगभग 3000 सालों तक इस शहर की पहचान रहा, वो था काशी। फिर आया मुगल दौर और बनारस नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। और फिर आज़ादी के बाद साल 1956 में इसे मिला इसका ऑफिशियल नाम, वाराणसी। तो सबसे पहले बात करते हैं काशी की। अब ये नाम आया कहाँ से? इसकी भी दो दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहती है कि ये नाम एक प्राचीन राजा काशा के नाम पर पड़ा, लेकिन जो कहानी ज्यादा मानी जाती है वो इसे रोशनी से जुड़ती है। संस्कृत में एक शब्द है काशिका, जिसका मतलब होता है चमकने वाला, यानी भगवान शिव की नगरी जो हमेशा ज्ञान और आस्था की रोशनी से जगमगाती रहती है। क्या बात है। फिर आया बनारस। ये नाम मुगल दौर में मशहूर हुआ यूं कि उस जमाने के जो कवि और शायर थे वो यहाँ की कला, यहाँ के संगीत, यहाँ के अंदाज के दीवाने हो गए। उन्होंने इस शहर को कहा बना हुआ रस, मतलब एक ऐसी जगह जो मानो रस में ही डूबी हो, रस से ही बनी हो। और बस यही बना हुआ रस धीरे धीरे लोगों की जुबान पर बनारस बन गया, और 1956 तक तो सब इसे इसी नाम से जानते थे। और अब आते हैं आज के ऑफिशियल नाम पर, वाराणसी। ये नाम एकदम सीधा साधा है, इसके पीछे कोई कहानी नहीं, बल्कि शहर का भूगोल है। 1956 में ये फैसला हुआ कि क्योंकि ये शहर वरुणा और अस्सी इन दो नदियों के बीच बसा है, तो इसका नाम वाराणसी होगा। सिंपल। तो देखा, नाम बदलते गए, जमाने बदलते गए, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदली, वो है इस शहर की पहचान एक आस्था के केंद्र के तौर पर। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि तीन तीन प्राचीन धर्मों के लिए एक बहुत बड़ी और पवित्र जगह है। ये शहर वाकई में आस्था का एक संगम है। देखिए, हिंदू धर्म के लिए तो ये भगवान शिव की अपनी नगरी है, जहाँ मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर है। बौद्ध धर्म के लिए ये वो पवित्र जगह है सारनाथ, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और इतना ही नहीं, जैन धर्म के लिए भी ये एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और जैन धर्म से तो इसका रिश्ता और भी खास है। सोचिए, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 4 का जन्म इसी धरती पर हुआ था। 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्रप्रभु, 11वें श्रेयांसनाथ और 23वें पार्श्वनाथ। मतलब इस शहर की आध्यात्मिक जमीन कितनी गहरी है, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आस्था और नामों की नहीं है, ये कहानी है जिद की, एक पहचान को जिंदा रखने की जिद, जिसे बार बार सदियों तक मिटाने की कोशिशें हुईं। ये कहानी है हर बार गिरने के बाद और मजबूती से खड़े होने की। देखिए, पुराने जमाने में काशी सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं था। अरे, ये तो व्यापार और कला का एक बहुत बड़ा हब था। यहाँ का बना मलमल, रेशम, यहाँ के इत्र और हाथी दांत का काम दुनिया भर में मशहूर था। एक समृद्ध, खुशहाल शहर था ये। लेकिन फिर इस शहर पर नजर लगी। विनाश का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो सदियों तक चला। साल 1194 से ही हमलों का सिलसिला शुरू हो गया, और ये अपनी इंतहा पर पहुंचा औरंगजेब के राज में, जब यहाँ के मंदिरों और स्कूलों को तोड़ने का हुक्म जारी हुआ। पर इस शहर की खासियत देखिए, जब जब इसे तोड़ा गया, इसने दोबारा खड़े होने का रास्ता खोज ही लिया। खास तौर पे 17वीं सदी में, जब मराठों ने इसके जख्मों पर मरहम लगाना और इसे फिर से बनाना शुरू किया। और ये दो जमानों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाता है।
एक तरफ 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब का वो फरमान जिसमें हिंदू मंदिरों और स्कूलों को तबाह करने का हुक्म था, और दूसरी तरफ मराठों का दौर, जिन्होंने इस शहर की आत्मा को बचाने, इसकी विरासत को फिर से जिंदा करने को ही अपना मकसद बना लिया। एक तरफ विनाश था तो दूसरी तरफ सृजन, सीधी टक्कर। तो इतने उतार चढ़ाव के बीच इस शहर पर राज किसने किया, इसका शासन कैसे बदला, चलिए जरा इसकी सियासी यात्रा पर भी एक नजर डालते हैं। शुरुआत हुई एक प्राचीन राज्य के तौर पर, फिर सदियों तक अलग अलग मुस्लिम राजवंशों ने इस पर कब्जा किया और राज किया। इसके बाद आया मराठा प्रभाव, जिसने शहर में एक नई सांस्कृतिक जान फूंकी। फिर 1910 में अंग्रेजों ने इसे एक इंडियन स्टेट बना दिया और आखिरकार 1949 में इसे उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। और फिर वो साल आया जिसने इसे इसका मौजूदा नाम दिया, 1956। इसी साल उस वक्त के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की सरकार ने शहर का आधिकारिक नाम बनारस से बदलकर वाराणसी कर दिया, और तब से यही नाम चला रहा है। तो इतने राजा बदले, इतने नाम बदले, लेकिन सवाल ये है कि इस शहर की रूह का क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि हजारों सालों के इतिहास और इतने बदलावों के बाद आज ये शहर कैसा है। आज अगर इस शहर को देखें तो इसके घाट और मंदिर ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, नहीं, ये तो उस जिद की, उस संस्कृति की जीती जागती गवाही हैं जिसने हर चोट के बाद, हर हमले के बाद न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपनी पहचान दुनिया को दिखाई। सच कहूं तो ये शहर एक पुल जैसा है, एक जीता जागता पुल, जिसके एक सिरे पर हजारों साल पुरानी हमारी परंपराएं हैं, हमारी आस्था है, और दूसरे सिरे पर आज के नए भारत की उम्मीदें हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं। चाहे इसे काशी कहिए, बनारस कहिए या वाराणसी, ये वो जगह है जहां गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों एक साथ एक ही पल में सांस लेते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है कि जब कोई शहर 3000 साल जी लेता है तो क्या वो अतीत का रह जाता है, या वर्तमान का, या फिर वो वक्त के इन दायरों से ही बाहर निकल जाता है? सोचिएगा जरूर।